हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट नो आइडिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा हाई लेवल। क्या बोला था? थोड़ा सा हाई लेवल है। इट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लास्ट टाइम हमने दो मेथड डिस्कस किए थे इनवर्स के, याद है आपको? क्या क्या? फर्स्ट मेथड वॉज एडजॉइंट मेथड। लास्ट टाइम का फॉर्मूला याद है कि नहीं? लिख दो एक बार। ये फॉर्मूला किसका था? ए इनवर्स का, बाय एडजॉइंट मेथड। याद है सब कुछ? पूरा प्रैक्टिस किया था अच्छे से? गुड, अच्छे बच्चे आप। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? किसी को याद है? टाइप, यस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अजीब नाम है ना? मेरे को भी जब मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा ये क्या है। इस मेथड को सीखने में, ध्यान से सुनना, इस मेथड को सीखने में कम से कम, सुन रहे हो ना, कम से कम 3 दिन जाएगा। इस मेथड को परफेक्ट बनाने में कम से कम 3 दिन जाएगा। ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लोगों के लिए है। आलस में सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला मेरे बच्चों, कुछ नहीं होने वाला। मैं डरा नहीं, मैं बता रहा हूं। ठीक है? अब कैसे वीडियो है, इस वीडियो को 10 बार देखो, 12 बार देखो, 15 बार देखो, बट सीख जरूर लेना। रेडी? छोटा छोटा, कोई हार्ड नहीं है, मैंने नहीं बोला हार्ड है, पर मैंने बोला हार्ड वर्किंग लोगों के लिए। 3 दिन जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। कुछ तो बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट चीज, ध्यान से सुनना, आराम से बैठो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको करा दूं। ठीक है? चलिए सीधा मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं। ठीक है? समझो ये क्वेश्चन है, आराम से सुनना। ठीक है? दिस इज R1। फर्स्ट वाला जो है ना, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड रो 1। सर ये तो आपको, आपने बता चुके हो, फिर से सुन। दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। 3 रोज आपके सामने दिख रहे हैं आपको, तो 3 कॉलम भी दिख रहे होंगे। यस सर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नाम C1, C2, C3। क्या नाम है? C1, C2, C3। ये कौन है? R1, R2, R3। चलेगा? चलो समझो, क्वेश्चन का मैट्रिक्स का नाम है A। सुना आपने? A। अब किसी ने ये लिखा, ये क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसका मतलब होता है, ये लॉजिक चैप्टर नहीं है, दिस इज इंटरचेंज। जो इसका असली मीनिंग होना चाहिए, इंटरचेंज। तो R1 इंटरचेंज विथ R2। इंटरचेंज मतलब मैं इधर और एक इंसान इधर खड़ा है, दोनों स्वैप, इंटरचेंज। बट कौन कौन? R1 इंटरचेंज विथ R2। तो देखो कैसे लिखते हैं। देखा कैसा हो गया? लाइन ऐसी कर देनी। अब R1 R2, ये R1 इंटरचेंज विथ R2 करो। अच्छे से देख लो मैंने क्या किया है। मैंने ये दोनों को इंटरचेंज किया है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? इंटरचेंज किया है मैंने, देखा ना आपने? ये दोनों लाइन इंटरचेंज है। R3 उधर का उधर ही है। क्यों? क्या लिखा था इधर? जो बोला वही करने का। बट मेन चीज का ध्यान रखना, इक्वल टू नहीं रहेगा। क्यों? ये दोनों इक्वल थोड़ी है, अलग अलग है ना भाई। चलो और भी ऑपरेशंस करते हैं, इसको ऑपरेशंस बोलते हैं। सुना आपने? ऑपरेशंस, ऑपरेशन करते हैं ना। एक और करते हैं, एक और मजा आएगा। C1 क्या बोलते हैं इसको? इंटरचेंज विथ C3। C1 C3 कौन है? सर C1 C3 ये लोग। दिखा कि नहीं? A, C1 और C3 एक दूसरे की जगह बदलेंगे, तो बदलो। और बाकी सेम टू सेम। कौन बचा? 5 2 2। ठीक है?
समझ गया, C1 C3 इंटरचेंज हो गया। आज बेसिक्स वाले सम सिखाता हूँ मैं आपको और थोड़े रूल सिखाता हूँ क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा बोले वैसा करना पड़ता है भाई। अब ये क्या लिखा है सर, बहुत नया नया आ रहा है, आराम से आप सुनते जाओ ना, आपका क्या जा रहा है, सुनो। इसमें रो 1 कौन है पता आपको सर, ये रहा। रो 2 कौन है, ये रहा। रो 3 कौन है, ये रहा। ऐसे रोज होते हैं, आदत डाल लो, आदत डाल लो, ठीक है। क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, R1 चेंजेस टू, सुना आपने, वो इंटरचेंज का साइन है, दिस इज इंटरचेंज, दिस इज चेंज, दिस इज इंटरचेंज एंड दिस इज चेंज। तो इंटरचेंज मतलब एक दूसरे के साथ चेंज, चेंज मतलब सिर्फ चेंज। चेंज देखो कौन है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, मतलब R1 में आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है, जो लिखा है वही करना है। तो चेंज किधर होने वाला है सर, R1 में, तो R1 बाद में लिखते हैं, बाकी कॉपी कर लो। अब मुझे क्या करना है, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2, ये रो 1 और ये रो 2 दोनों को क्या करना है, प्लस, तो करो प्लस। इतना सिंपल है, मतलब सर प्लस कर सकते, माइनस कर सकते, कभी भी कर सकते, नहीं कभी भी नहीं भाई, जैसा जरूरत होगा वैसा कर सकते, सुना, जैसा जरूरत है वैसे करने का। अब कैसे जरूरत मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा, वो दूर की बात है, अभी बेसिक्स पे रहो, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। और अब मैंने क्या लिखा देखो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4, ऐसा नहीं होता। मतलब रूल क्या बोलता है कि आप रो को रो से ही प्लस कर सकते हो, रो को किसी अकेले नंबर से प्लस या माइनस आप नहीं कर सकते। मतलब R1 प्लस R2 भी कर सकते थे, R1 माइनस R2 भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने बोला 3 दिन लगेगा। आप आराम से सुनो, एक बार नहीं तो 2 बार देखो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड है इसके लिए बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम। तो सुनिए, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4, ऐसा नहीं होता। तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या लिखा है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 R1, ऐसा कर सकता हूं। मतलब कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके रो कर सकता हूं। सिर्फ नंबर लिखा तो रॉन्ग है, सिर्फ रो लिखा तो चलेगा। जैसे इधर लिखा हो रो रो, दोनों रो चलेंगे, उधर कोई नंबर डाला तो चलेगा। एक इजी छोटा नंबर ले लेता हूं, आपको इधर नंबर लिखना तो आप इधर भी नंबर लिख सकते हो, नंबर डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हो। +7 ऐसा नहीं कर सकते, जैसा हम लोग मैंने लास्ट टाइम समझाया, ठीक है। तो ये सब नंबर्स एक्स्ट्रा वाले मिटा देता हूं मैं। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, देखिए R2 माइनस 2 R1, पढ़ते कैसे, R2 चेंजेस टू, कौन चेंज होने वाला है, R2, ये बीच वाला लाइन चेंज होने वाला है, तो बाकी तो कॉपी करो। अब ध्यान से, ठीक है, धीरे धीरे। क्या लिखा है, R2 माइनस 2 R1, R2 कौन है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। R2 और R1 इसमें लिखते हैं, R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू लिखो, कौन है इसमें से, R2 कौन है सर, इतने सारे हैं, इतने सारे नहीं है, एक एक लो। R2 कौन है, 3, R1 कौन है 3 के टाइम पे, 9। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। तुम बोले ओ ये तो बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, इसकी आदत लगानी है मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसकी आदत लगानी है। आराम से मैं सिखा रहा हूं ना आपको, सीखो। जब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देख लेते, आप कंक्लूजन मत करना कि आपको हार्ड लगा है।
ठीक है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मेहनत किया आपने, खराब हो जाएगा। अब फिर से R2 R1, ये रहा R1 ये रहा R2, एक तो हो गया। अब दूसरा 7 और 2, तो इधर क्या लिखूं, R2 कौन है सर, 2 है, 2 के टाइम पे R1 कौन है, 7 है। तो समझ रहे हो, इसकी आदत लगानी है। लास्ट वाला फिर से करते, एक और ये वाला, इसमें R2 और R1 कौन है सर, R2 है 1 और R1 कितना है, सिंपल 5, तो 1 माइनस 10 इज माइनस 9। जाला क्या है, जाला ना, जाला। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, धीरे 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 आपको भी मेरे जैसा आने लग जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, है पेशेंस, है पेशेंस। ठीक है, तो आपने ये देख लिया मैंने क्या किया, ये मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, क्या क्या कर सकते हैं अपन। अभी चलो एक और चीज़ सिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चेंजेस इधर करूँगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। समझो ये क्वेश्चन आ गया, आप यहाँ पहुँच गए। अब ये दिख रहा है 9, 3 और 6 सर दिख रहा है, क्या सब लोग एक ही टेबल में जाते हैं, किसके, 3 के टेबल में। तो आप बोल सकते हो R1 है ना, वो R1 चेंजेस टू R1 अपॉन 3, R1 चेंजेस टू R1 अपॉन 3 करो, सब R1 को डिवाइड बाय 3 करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 1, 2, बाकी ने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। सर इधर इधर चेंज किया, मैंने बोला ना आपको, मैं चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, ऐसा कोई लिंक नहीं है, बस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। तो सर डिवाइड कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हुई तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते, तो मैं क्या बोलूँगा, R3 चेंजेस टू, सुन रहे हो आप, R3 चेंजेस टू, ऐसा R3 चेंजेस टू, R3 चेंजेस टू R3 इंटू 5, तो इंटू 5 करने पे सब 5 गायब। समझा, इजी लग रहा है कि नहीं, लगेगा लगेगा, थोड़ा शांति रखो, मैं मिटा देता हूँ ये सब और धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जाते हैं, टॉपिक के अंदर। अब जाएंगे हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.5 आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, टॉपिक वाले हो ना, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, सीखेंगे धीरे धीरे। अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो भी मैट्रिसेस आपके सामने पड़ी है उसमें जो जो बोला गया उतना करो, बस इतना ही बोला है। तो हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। एक्सरसाइज चालू है हमारा 2.5, फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो बोला है वो, एलिमेंट्री नाम क्यों रखा है, एलिमेंट क्यों रखा पता है आपको, वो अंदर होते हैं ना, A1, A11, A12, A13, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, सुना आपने, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये सब हो क्या रहा है, एलिमेंट्स के साथ ही अपन प्लस माइनस कर रहे थे ना सर, आप तो रो के साथ कर रहे थे, पर रो के अंदर तो एलिमेंट्स थे ना, तो उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते, कि ट्रांसफॉर्म हो गए, कुछ नए बन गए। चलिए आराम से, कोई अपने को तो क्या प्रॉब्लम, नाम दे देता हूँ कुछ, 2/2 है, आपका नसीब अच्छा है, जो बोला है वो लिख लेते हैं। क्या बोला है, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विथ R2, पढ़ना आता है ना आपको, तो अब तक आप क्या सीख चुके हो, पढ़ना। अब तक 1% काम हो चुका है, 99% टू गो। आराम से मैं आपको पूरा सिखा के ही रहूंगा, ठीक है, ध्यान से। Therefore A लिखना है, अपना बात हुआ था, इक्वल टू नहीं लिखेंगे। कौन होता है रो, सर रो कैसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है ना, R1 इंटरचेंज विथ R2, बस कर लो। खत्म क्वेश्चन, सर इतना सा आएगा एग्जाम में, ट्रायल चालू, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते आगे। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन, इस बार क्या बोला है? अप्लाइंग तो बोले सर अप्लाइंग नया वर्ड कहाँ से लाया अप्लाइंग लिखना पड़ता है, कभी कभी लिखते लोग, मैं लिखता हूँ। बस रो और कॉलम में तकलीफ होने वाला है आपको। तो बोला सर नहीं, मैं तो पूरा समझ गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में लिखते लिखते रो कॉलम में कंफ्यूजन हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इट इज कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज। डन, समझा? चलो 2 हो गए, अब थर्ड, और आराम से करेंगे थर्ड, ठीक है? थर्ड क्योंकि 3/3 है। सी के अंदर क्या लिखा है? 3 1 -1, फिर 1 3 1। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फिर तुम बोलोगे सर क्वेश्चन रॉन्ग लिखते। ठीक है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है कभी कभी। चलो उसमें क्या लिखा है मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। 3R2 एंड क्या लिखा आप पढ़ लो अपने हिसाब से। C2 चेंजेस टू, ऐसा कुछ तो अजीब सा लिखा है, ठीक है? अपने को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे। सर ये 2-2 वाला नहीं समझता अपने को, 2-2 क्या, एक एक करने का, पहला एक स्टेप में फर्स्ट एंड वो आंसर आने के बाद ये। तो हम लोग लिख रहे हैं अप्लाइंग 3R2, 3R2 मतलब 3 किससे मल्टीप्लाई करना है सर? R2 से। तो चेंज किस में आएगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, चेंज किस में आएगा? R2 में। तो आप लिखोगे अप्लाइंग R2 चेंजेस टू 3R2। ये लोग ने नहीं लिखा है बट आप लिख देना। मैं बोलूँ 4R1 तो ऑब्वियसली R1 चेंजेस टू 4R1। हम ऐसे कर देते हैं, सबसे पहले रो 1 और रो 3 लिख दिया, अभी बचा रो 2। रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। करो 3 से। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। कौन सा बोला था? नाउ ऑल्सो, अब इसको कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है? कंटिन्यू करना होता तो इधर देन लिखा होता, मैंने स्टार्टिंग में अगर बोला होगा तो सॉरी, दिस देन लिखा होगा तो इसके बाद ये करना है। अभी क्या बोला है? एंड। एंड मतलब ये भी करना है, ये भी करना है, सेम क्वेश्चन को। तो अभी ऑल्सो अप्लाइंग, बट अप्लाइंग किसको? सी को। तो ऐसा लिख देना, अप्लाइंग C2 चेंजेस टू C2 minus 4C1। ये था ना क्वेश्चन, C2 changes to C2 minus 4C1 to C। टू C मतलब मैट्रिक्स C को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, C2 को छोड़ के सब लिखेंगे। C2 कैसा होता है? स्टेट। C2 स्टेट होता है तो क्या लिखे? 3। क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, सिर्फ यही क्वेश्चन में ऐसा होता है जब क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसे होता है। इसके बाद ये इसका आंसर है, पर अभी ऐसा नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते। ये एंड से मालूम पड़ा, ये एंड से मालूम। अब C2 C1, तो C2 कौन है? इधर है, सॉरी, C2 कौन है? 1। ये C2 ये C1, दिमाग में फिट कर लो। कौन है C2? ये C2, और ये कौन है? C1। समझने के लिए गोल कर लो, C2 C1। रेडी? C2 लिया मैंने 1, तो C1 कितना लूँ? 3। समझा? तो बोलो 1 - 12। नेक्स्ट C2 कौन है? 3। C1 कौन है? 1। तो 3 - 4 -1। नेक्स्ट C2 कौन है? 1 -4 इंटू C1 कौन है उसी टाइम पे? समझा मैंने क्या किया? मैंने एकदम धीरे से एक एक नंबर डाला। जोड़ी देखो कैसी है।
तो ये C1 ये C2, तो एक टाइम पे C1 C2 का जो भी वैल्यू वो इधर पुट करने का, फिर C1 C2 का 1 3 पुट करने का, फिर C1 C2 का -1 1 पुट करने का। तो देखो -1 1 पुट किया तो ऐसा दिखता है। एक एक पुट करने का, जिधर आंसर लिखने को बोला उधर लिख देने का। C2 चेंज है, C1 चेंज होता है तो C1 में लिखते हैं। बट C1 और R1 का कंफ्यूजन एग्जाम में होता है बच्चों को, ठीक है। तो आप भी बच्चे ही हो, बुढ़े तो हुए नहीं, तो आपको भी आ सकता है ये टेंशन। तो आप अच्छे से लिख लीजिए। थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, ये आंसर से आपके दोनों, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, 10 सेकंड रुकता हूँ, फिर ये मिटा देता हूँ, ठीक है। जल्दी लिखिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। ट्रांसफॉर्म सम मैट्रिक्स नाम देना पड़ता है हमेशा। Transform this matrix into a upper triangular matrix by suitable row transformation। ये क्या लिखा है अजीब सा, तो सुनो आराम से, मैं ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। और हम लोग जो मेन पार्ट है उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग इस लेक्चर में उस पार्ट पे नहीं पहुँच पाएंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्रॉस कर लेंगे। और हमारा चैप्टर का ऑलमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हार्ट होता है ना अपना दिल का हार्ट, वैसा वो चैप्टर का हार्ट है। वो अगर आपको आ गया, कभी भी मैट्रिसेस में कोई टेंशन नहीं होगा आपको। मेन क्या उसका ट्रिक समझना पड़ता है, क्लास में ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, बट अभी क्या कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए क्या करना है, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर याद होगा आपको, अपर ट्रायंगुलर याद है? दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के इधर इधर नंबर्स होते हैं और इधर जीरोस होते हैं। याद है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्टिंग में पढ़ लिए मैंने, आपको पहले ही बता दिए थे। दिस कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैं साइड में लिख के रखता हूँ, काम आएगा अपने को। ये क्या किया मैंने, वो डॉट डॉट में कोई तो नंबर है और ये 3 जीरो होने चाहिए, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स ही है, इसको मेरे को क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो, तो मैं आपको कुछ रूल सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये 2 जीरो बनाने हैं, सुनते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगेगा, धीरे धीरे इसका आदत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब आओगे आप, नेक्स्ट लेक्चर जब आओगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अभी के लिए आपको सिर्फ सुनने का है। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए आपको हमेशा फर्स्ट रो की मदद लेनी है, और फर्स्ट रो की मदद लेने के लिए फर्स्ट रो हमेशा 1 होना चाहिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 1 होगा तो बहुत इजी पड़ेगा। अगर 1 नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि वो 1 बन जाए, ठीक है। 90% केसेस में 1 होना चाहिए, बाकी 2 में से भी कभी कभी काम हो जाता है, बट 1 होगा तो ईजी पड़ेगा। क्या, कैसे 1 ईजी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कुछ नहीं समझेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आओगे तो मैं आपको ए इन्वर्स सिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। अभी के लिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। ये देखो 1 पहले से बना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये 1 होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। 1 हो गया, तो फर्स्ट काम हमारा हो गया, 1 हमको दिख गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 2 जीरो बनाने हैं, बट मदद किसकी लेनी है, 1 की मदद। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरे को इसको जीरो बनाने का, क्यों, अपर ट्रायंगुलर बनाने का, तो इट इज R2। क्यों R2, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो है, R2 चेंजेस 2। अब आप बताओ 2 को जीरो कैसे बनाते हैं। तो कुछ स्मार्ट बच्चे बोले सर मल्टीप्लाई बाय जीरो कर डालो, खत्म खेल।
मल्टीप्लाई बाय जीरो कभी नहीं कर सकते, ना ही डिवाइड बाय जीरो कर सकते, मैट्रिसेस का रूल है। ना ही मल्टीप्लाई बाय जीरो करो, ना ही डिवाइड बाय जीरो करो, जीरो इसमें काउंट नहीं होते। कुछ और नंबर, अब प्लस माइनस की मदद से जीरो बनाना है, सुना आपने, प्लस माइनस की मदद से। तो मेरा दिमाग देखो क्या लगा रहा हूँ, आप किसी भी रो की मदद ले सकते हो, पर हमको तो डिसाइड हुआ कौन से रो की मदद लेनी है, 1 की। तो R2 चेंजेस टू R2, 2 में से क्या माइनस हुआ तो जीरो होगा। R2 में से अगर 2 माइनस करूं, मतलब 2 में से अगर 2 माइनस किया तो कितना आएगा, 0। बट मैं इधर लिखूंगा R1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है ना, ऐसा अलाउड नहीं है। तो मैं मदद किसकी ले रहा हूँ, R1। इसके लिए मैंने R1 को 1 बना के रखा था, ताकि कभी मदद भी लेनी पड़ी तो देखो वो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। समझेगा, समझे एक एक चीज, ठीक है। चलो अप्लाइंग लिख देना। तीन दिन आराम से। R2 बोला है ना, तो R1 कॉपी कर रहा हूं। चलो अब इधर लिखना है मेरे, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक चीज करते हैं, रफ में होगा। ये रहा R2, ये रहा R1, ठीक है। R2 और R1 की जोड़ी किधर है, देख रहा है, R1 R2। सबसे पहले इधर पुट करना है R2, R2 कितना है, और उसी टाइम पे R1 कितना है, अगली जोड़ी। तो सर हम लोग कैसे करेंगे, तुम लोग पेंसिल से कर सकते हो या फिर कोई रफ वर्क करना पड़ता है, फेयर में नहीं करना पड़ता। R2 माइनस 2 R1, तो R2 अगला कौन है, ये देखो, ये R1 था, आदत लगानी पड़ेगी। R2 इस टाइम पे कौन है, 1, और R1 कौन है, -1। एक और लिख के रख दू, 3 2, गलती से उल्टा मत कर दी वो। चलो 1 + 2 कितना है, 3, तो इधर क्या लिखू, 3 - 4 कितना है, और रफ वर्क हमारा मिट गया, ठीक है। चाहिए तो पॉज करके रिवाइंड करो, खुद से सोचो क्या होने वाला है, सिर्फ इसमें वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमारा पहला 0 आ चुका है, खुशखबरी, पहला 0 हो चुका है, बचे 2 0 और, करते आराम से। अब इसको 0 बनाना है, मदद किसकी लेनी है, इसी भाई साहब की लेनी है। सुन लिया, किस भाई साहब की लेनी है, R1 की। इस बार कौन 0 बनेगा, ये कौन सा रो है, 3rd। तो अप्लाइंग R3 चेंजेस टू, R3 मतलब 3rd रो चेंजेस टू, ये मेरा लॉजिक है। देखो मैं क्या बोला, इसको मेरे को 0 बनाने का है, उधर देखो साइड में 0 बनाने का, तो इसको मैं 3 से माइनस करेगा, तो 3 - 3 कितना हो गया, 0। बट ऐसा नहीं लिख सकते, तो इधर क्या लिखूँ, R1। क्यों R1, क्योंकि R1 तो 1 है, लिखो ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी वजह से 1 बनाओगे तो ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी आंसर आएगा। कौन चेंज होने वाला, R3, तो बाकी कॉपी करो इधर से। R3 - R1 शुरू करते हैं, 3R1, R3 R1 किधर, R3 सर ये रहा, R1 किधर है, ये रहा, दिखा। तो 3 और 1 पुट करो, नेक्स्ट जोड़ी R3 R1 की, ये रही R3, ये रहा R1। नेक्स्ट जल्दी जल्दी, R3 R1 4 2, हो गया। समझे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ सर समझ तो रहा है, बट कुछ अजीब सा है, इस अजीब सा है। अब आखिरी दाव, किसको 0 बनाना है, 5 को, जो इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये देखो, इसको 0 बनाना है आपको, तो मदद किसकी लेनी पता है, इन दोनों को 0 बनाने के लिए किसकी मदद ली है, इसकी। अब इसको 0 बनाने के लिए आपको मदद इसकी ही लेनी है, आप इसकी मदद लिए तो सब रॉन्ग हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आपको मेन पता चलेगा। अभी के लिए आप याद रखना, ये 2 0 बनाने के लिए ये 0 बनाने के लिए
ये रूल है, ऐसा नीचे नीचे आना है। तो अब 5 को 0 बनाना है तो मदद किसके लेनी है, 3 की। तो इसको कैसे 0 बनाए, तो शॉर्टकट है, बट आपको क्या कर सकते कर लेता हूँ मैं, चलो बताता हूँ। सब लॉजिक का खेल है। अब 5 को 0 बनाने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा, बट मैं 3 को 5 बनाना पॉसिबल ही नहीं मेरे पास, तो ये मुझसे नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना बचपन का लीनियर इक्वेशन में कैसे उड़ाते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, इसको 5 से, तो दोनों क्या बन जाएंगे 15 15, और फिर माइनस का डालेंगे। क्या बोलते हो, इसको अगर 15 बना दिया और अगर इसको 15 बना दिया, सिर्फ माइनस करना ही तो रहेगा। चलो, तो अप्लाइंग R2 चेंजेस टू 3R2, या R2 को सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 को 5 से एंड R3 को भी, R3 को 3 से, R2 को 5 से R3 को 3 से करो। इसको 5 से कर रहे, इसको 3 से कर रहे आप। परफेक्ट, यस। अब इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। किसको 0 बनाना है, R3 को, तो क्या लिखना है पता है, जिसको 0 बनाना है उसका नाम पहले लेना है आपको। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस किसकी मदद, R2। इस बार कुछ कर नहीं सकते थे, इसके लिए इधर अगर 1 होता तो मैं कुछ दिमाग लगा लेता, बट अभी इधर 3 था, इसके लिए नहीं होता। चलो, तो R3 माइनस R2 करेंगे और काम हो गया हमारा। पहले तो R1 और R2 कॉपी करना पड़ेगा। चलिए, तो इट इज R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2, ये रहा, सॉरी ऊपर ही, तो 15 माइनस 15 इज 0। लास्ट दाव R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 मैं लिख देता हूँ, -6 माइनस कितना हुआ बोलो, इज R3 माइनस R2 कितना हुआ देख लो सर, ये हुआ -6 प्लस 5, इट इज -1, और ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिख रहा है सबको, ऐसा कुछ करना नहीं लाइन, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। दिख रहा है सबको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझा। तो इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, और यहाँ पे हमारा लेक्चर क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम जब आओगे इसी टाइप का कुछ करने वाले हैं तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। अभी के लिए सम में अपर ट्रायंगुलर कैसे बनाया वो समझ में आना चाहिए। इस टाइप का दूसरा सम आएगा तो शायद हम नहीं कर पाए, उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से बैठना पड़ेगा, एक्साइटमेंट होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर की, तो मज़ा आएगा। ठीक है, लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।